रेडियो अंबेडकर नगर 90.4 एफएम से मैं हूं आलोक और आज हम हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंबेडकर नगर की सचिव प्रियंका सिंह जी के साथ और 14 मई 2022 को लोक अदालत का आयोजन किया गया है। तो मैम, कुछ जो हमारे अंबेडकर नगर की जो जनता है उनसे इसके बारे में क्या अपील करना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम मैं जो है आप सभी लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार समस्त जनपद में और समस्त राज्यों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 14 मई 2022 को किया जा रहा है। पूर्व में यह लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च 2022 को किया गया था, जिसमें हमारे जिले अंबेडकर नगर से कुल मिलाकर 34,531 केसों का निस्तारण किया गया था। इस समय मैं आप लोगों को सर्वप्रथम तो राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में कुछ बता दूं। राष्ट्रीय लोक अदालत में किस प्रकार के वाद लिए जाते हैं। पहली बात तो ये द्वितीय शनिवार जो है मई का, उसमें इसको लगाया जा रहा है और इसमें पारिवारिक विवाद, प्री लिटिगेशन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, जिसको हम लोग ये आप लोगों को नहीं पता कि ये होता क्या है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। जैसे कुछ परिवार में विवाद होते हैं और प्री लिटिगेशन मतलब विवाद से पहले की स्थिति, इसमें जो है हमारे न्यायालय में जो जजेस जो कि पारिवारिक विवादों का निस्तारण कराते हैं, उन लोगों की एक बेंच बनाई गई है जो आपके विवाद न्यायालय में दाखिल होने से पूर्व ही अगर हमारे पास सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास आप लोग 1-2 लाइन का प्रार्थना पत्र देते हैं तो हम उस बेंच के समक्ष रखकर इन विवादों का भी निस्तारण कराने का पूरी तरह से सुलह समझौता के आधार पर कराने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा सभी न्यायालयों में शमनीय वाद जैसे मारपीट के मुकदमे हो गए, गाली गलौज के मुकदमे हो गए, ई चालान के मुकदमे, जैसे आजकल सभी लोग जानते हैं कि हम बाइक पे जा रहे हैं और अगर हमने ड्राइविंग सीट अगर पे बेल्ट नहीं लगाई है, 4 व्हीलर से हैं, 2 व्हीलर से हैं, हमने हेलमेट नहीं लगाया है, तो आजकल बहुत चालान हो जाता है। सिंपली एक फ़ोटो क्लिक होती है और उसका चालान होके वो हमारे पास मैसेज आ जाता है मैसेज के रूप में। और ऐसे तमाम लोग मुझे लगता है इससे पीड़ित हैं। तो इसके लिए आप लोगों को बताऊं कि ई चालान, ये सब चालान जो होते हैं, ये सब चालान न्यायालय में आ जाते हैं। और इस दिन राष्ट्रीय लोक अदालत का सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन इस दिन बहुत ही कम जुर्मानों पे आपके इस प्रकार से जितने भी ई चालान हैं इनका निस्तारण किया जाता है। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट के तमाम मुकदमे होते हैं। 138 NI के जैसे चेक लोगों के बाउंस हो जाते हैं, उसके मुकदमे भी सुलह समझौता के आधार पर निस्तारण कराने का प्रयास किया जाता है। सिविल के तमाम मुकदमे जैसे पिछले लोक अदालत में हम लोगों ने देखा 1983, 84, 85 इतने पुराने मुकदमे सुलह समझौता के आधार पर निस्तारित किए गए। क्योंकि क्या होता है कि इस दिन जो जज साहब लोग होते हैं, न्यायिक अधिकारीगण के आप ही लोगों के लिए बैठते हैं और ये पूरा प्रयास करते हैं कि दोनों पक्षकारों को बैठाकर समझाएं और इतने पुराने मुकदमों का निस्तारण कराएं। बैंक के रिकवरी से संबंधित जो मुकदमे होते हैं, जैसे हमने लोन लिया 50,000 का, मान लीजिए लोन लिया, ग्रामीण परिवेश में ऐसा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। 50,000 का लोन लिया, कारणवश जो भी रहा हो वो चुका नहीं पाए, वो करते करते 1 लाख 1.5 लाख तक पहुंच गया, क्योंकि उस पर इतना ऋण पे इतना ब्याज लग गया कि अब तो जो 50,000 व्यक्ति नहीं चुका पा रहा है वो 1.5 लाख कैसे चुकाएगा। तो इस दिन लोक अदालत के दिन हमारे यहाँ सभी बैंक वाले आते हैं और वो आपको भारी छूट देते हैं। कभी कभी तो ऐसा मैंने देखा है कि वो जो आपने लोन लिया था उसी आधार पर आपकी परिस्थितियों को देखते हुए वो उतने पर ही आपका ऋण ख़त्म कर देते हैं। तो ये आपके पास एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर है, इस दिन आएँ और इस अवसर का लाभ उठाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।